हेलो एवरीवन, दिस इज नीतेश चौधरी। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th की सेकंड पोम। क्या है भाई? सेकंड पोम का नाम हमारा फायर एंड आइस, और ये किसने लिखी है? रॉबर्ट फ्रॉस्ट साहब ने ये पोम लिखी है। अब हमारा टाइम बिल्कुल हम खराब नहीं करेंगे। सबसे पहले हम क्या चलेंगे भाई? हमारे कैरेक्टर्स की ओर, है ना। इसमें आपको देखने को मिलेगा कैरेक्टर्स, स्टैंजा बाय एक्सप्लेनेशन, डिफिकल्ट मीनिंग और समरी, और लास्ट में उसके क्वेश्चन आंसर विद थीम। फर्स्ट ऑफ ऑल तो देखेंगे हम हमारे चैप्टर का नाम। चैप्टर का नाम क्या है? हमारे फायर एंड आइस। यहाँ पर फायर मतलब केवल क्या, आग से ही नहीं है। फायर मीन्स किससे? मतलब यहाँ पे डिजायर से, जो हमारी क्या है, असीमित इच्छाओं से। ग्रीड मतलब लालच से। और किससे है भाई यहाँ पे? अगर हम देखें एंगरनेस, एंगरनेस मतलब हमारे क्रोध से। और यहाँ पर आइस का मतलब केवल बर्फ, बर्फ नहीं है। यहाँ पर इसका मतलब क्या है भाई? हेट्रेड हो गया, कोल्डनेस हो गया, और क्या हो जाएगा इसका मतलब? नफरत हो जाएगा। चलिए तो आगे देखते हैं हम हमारे चैप्टर को पूरा। इससे पहले देखेंगे हम हमारे मेन कैरेक्टर की जो पोम है ना, पोम में मेन कौन से कैरेक्टर हैं। तो जो फायर है वो किसको रिप्रेजेंट करती है? डिजायर, ग्रीड एंड हेट्रेड नहीं आएगा यहाँ पे। इसकी जगह पे आएगा एंगर। एंगर मीन्स गुस्से को, क्रोध को। और जो आइस है, आइस मतलब बर्फ है। बर्फ किसको रिप्रेजेंट करती है? हेट्रेड को, कोल्डनेस को एंड क्रूरटी यानी क्रूरता। हेट्रेड मतलब समझते हो? नफरत। चलो आगे जब आप इसके जब मैं स्टेंज एक्सप्लेन करूंगा ना, तो आपको पूरी तरीके से समझ में आ जाएगा कि ये पोयम क्या कह रही है। अब देखते हैं हम इसकी क्या भाई, स्टेंजा देखते हैं। चैप्टर नेम क्या है हमारा? फायर एंड आइस। और इसमें कितने स्टेंजा है भाई? दो स्टेंजा है। पेन चेंज कर लेता हूँ भाई मैं। स्टेंजा है ना। स्टेंजा मतलब क्या होता है? छंद होता है हिंदी में बोले तो। दो छंदों में ये पूरी पूरी पोम है। तो क्या है भाई पोम? सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर। कुछ लोग कहते हैं कि जो दुनिया है वो किससे खत्म हो जाएगी? फायर से खत्म हो जाएगी। और फायर मतलब क्या बताया भाई? क्या है? हमारी असीमित इच्छाएं हैं, है ना, हमारा क्रोध है। और क्या है? ग्रीड मीन्स लालच है। कुछ लोग कहते हैं कि जो फायर से दुनिया खत्म हो जाएगी। सम से इन आइस। और कुछ लोग कहते हैं किससे खत्म हो जाएगी भाई? आइस से खत्म हो जाएगी। यहाँ पर आइस मतलब क्या है? जल्दी से बताइए कमेंट करके। आइस मतलब हेट्रेड है ना, क्रूरटी है, और क्या है यहाँ पर? कोल्डनेस है। आइस से मतलब ये है कि कभी जो बोलते हैं कि दुनिया एक दिन इतनी, मतलब इतनी ठंडी हो जाएगी कि वो बर्फ की गोली जैसी जम जाएगी, और वहां पर उतने कम टेम्परेचर में कोई भी जीवित नहीं रह पाएगा। ये तो इसका क्या हो गया? मीनिंग हो गया भाई नेचुरली। इसका मेटाफेरिकल मीनिंग भी अलग निकलता है, जिसमें बोलते हैं कि जो हमारी बढ़ती हुई इच्छाएं हैं ना, असीमित इच्छाएं और डिजायर है, उसी के कारण हमारी दुनिया का अंत होगा। देखिए तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या बोल रहा है? सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर। कुछ लोग बोलते हैं कि जो दुनिया होगी वो कैसे खत्म होगी? फायर के द्वारा, आग के द्वारा। सम से इन आइस। और कुछ लोग बोलते हैं कैसे होगी? आइस से होगी। फ्रॉम व्हाट आई आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर। मगर जो कवि है ना, जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट साहब हैं, वो कहते हैं कि मैंने इसको क्या किया? टेस्ट किया है, इसको महसूस किया है। किसको महसूस किया है? फायर को और डिजायर को, मतलब लालच को, है ना, और अपनी असीमित इच्छाओं को। आई होल्ड विद दोस्त हु फेवर फायर। मैं उन लोगों के साथ हूं जो कहते हैं कि जो दुनिया है ना वो किससे खत्म हो जाएगी? फायर से। फेवर मतलब उन लोगों का समर्थन करता हूं जो बोलते हैं कि दुनिया किससे खत्म हो जाएगी? आग से। एक टाइम पे ऐसा आएगा जब पूरी पूरी दुनिया क्या हो जाएगी? डिस्ट्रॉय हो जाएगी। आपने सुना होगा कि अमेरिका ने अपनी पावर दिखाने के लिए एक बार क्या किया था? जापान के दो शहरों पर क्या कर दिया था? परमाणु बम से अटैक कर दिया था, हिरोशिमा एंड नागासाकी। इसमें क्या थी? वो अपने आप को बहुत ज्यादा क्या दिखाने वाला था? बलवान दिखाने वाला था। वो सब पूरी दुनिया को ये दिखाना चाहता था कि हमारे पास भी क्या है? न्यूक्लियर बम है। मगर ऐसा नहीं करना चाहिए। हमारे अंदर इतनी क्रूरता नहीं होनी चाहिए कि हम किसी के दूसरे के बारे में, मानवता ही नहीं बचे कि हम किसी के दूसरे के दर्द को ना समझ पाए या उससे अच्छे से बातचीत ना कर पाए। तो ये हमारे अंदर अंदर नहीं होना चाहिए। एज अ स्टूडेंट अपने आप को भी आप बहुत साफ सुथरा रखना। मतलब मेरे कहने का मतलब ये है, बाहर से ही नहीं अंदर से भी आदमी बिल्कुल साफ होना चाहिए। हमारे मन के अंदर कोई भी मैल नहीं होना चाहिए।
वो क्या बोलते हैं कि मैं उनके साथ हूं जो बोलते हैं कि आग से भी दुनिया खत्म हो जाएगी। क्लियर है ना। डिजायर मतलब क्या बताया था भैया यहाँ पे, हमारी इच्छाएं, ग्रीड लालच, और क्या बताया था, एंगरनेस और काम वासना से समथिंग, है ना। बाकी मैं आपको और डिटेल में ये पूरा का पूरा बता रहा हूँ। फायर हो गया भाई, ये हमने फायर वाला पार्ट समझ लिया। अब हम क्या समझेंगे बेटा हमारा बट, लेकिन इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, अगर वर्ल्ड को दो बार खत्म होना हो, पेरिश मतलब नष्ट होना, और ट्वाइस मतलब दो बार। आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट, है ना। जो हेट मतलब क्या है, जल्दी से बताओ। हेट रेट मतलब आइस, है ना। आइस को किससे रिप्रेजेंट किया गया है, हेट रेट। हेट मतलब क्या होता है, नफरत। तो जो कवि कह रहे हैं कि अगर मान के चलो फायर से खत्म नहीं हुई, तो भाई दूसरी बार में अगर देखा जाए तो किससे खत्म होगी दुनिया, तो हेट रेट मतलब जो दूसरों से नफरत करता है, और नफरत ही नफरत में क्या हो जाएगा, एक दिन दुनिया का विनाश हो जाएगा। आप देखते होंगे आज के टाइम पे हर एक दोस्त, हर एक देश रहता है वो अपने आप को बहुत शक्तिशाली दिखाता है, और आने वाले टाइम में अगर ये लोग अच्छे से चले तो ठीक है, अगर एक दूसरे पर अगर ऐसे आक्रमण करते रहे, और जो हमारी जो अभी देख रही जो कंडीशन चल रही है प्रेजेंट में, ऐसा चलता रहा, बहुत जल्दी दुनिया खत्म हो जाएगी, है ना। तो वो बोल रहे हैं बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, है ना, अगर दुनिया दूसरी बार खत्म हुई तो उसके लिए क्या पर्याप्त है ना, हेट, है ना। नफरत से ही दुनिया क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। और बेटा इसके क्वेश्चन आंसर भी अभी कराने वाला हूँ, है ना। है ना, क्यों बोलता हूँ यार मैं, क्या ऑफलाइन में बच्चों से बातचीत करता रहता हूँ। टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इट्स ऑल्सो ग्रेट एंड वुड सफिस, है ना। उनके कहने का मतलब ये है, पूरी तरीके से भाई क्या कर देगी, झंझोड़ के रख देगी, थ्री थ्री कर देगी। क्या, अगर मान के चलो जो दुनिया है, पृथ्वी है, वो क्या हो जाए, बिल्कुल बर्फ की गोली की तरह ठंडी हो जाए, तो क्या हो जाएगी, जम जाएगी, और सब लोग, इतने कम टेम्परेचर में कोई भी भाई जीवित नहीं रह सकता, तो सब लोग मर जाएंगे, है ना। वो क्या हो जाएगी, तहस नहस हो जाएगी हमारी दुनिया, बहुत सारे टुकड़ों में बढ़ जाएगी। और अगर फायर की बात चले, फायर की बात करें, तो इनके कहने का मतलब ये है कि पृथ्वी इतनी गर्म हो जाएगी, बिल्कुल बर्फ का गोला हो जाएगी, वो क्या हो जाएगी, विस्फोट कर देगी, और सबका अंत वहीं हो जाएगा। क्यों, क्योंकि पृथ्वी पर ही तो जीवन है, और कहीं जीवन नहीं है। और ये किसने लिखी है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट, है ना। ये क्या है भाई, एक अमेरिकन पोएट है, और ये क्या है, नेचर लवर है। इनकी जितनी भी पोएम देखोगे तुम, सब किस पर आधारित रहती है, नेचर पर, और बहुत अच्छे अच्छे मैसेज देते हैं ये हमको। तो ये तो हमारा क्या था भाई, एक्सप्लेनेशन, है ना। दो स्टेंजा है इसमें, एक में क्या बोल रहा है कि दुनिया किससे खत्म होगी, फायर से, और फायर का मतलब यहाँ पर क्या है, हमारी असीमित इच्छाएं हैं, लालच है, और क्रोध है। और आइस बोल रहा है, आइस का मतलब हेट्रेड, कोल्डनेस और क्यूरल्टी। क्लियर, ये सारी चीजें। अब देखेंगे हम क्या बेटा, इसका समरी, है ना। समरी को देखेंगे। द पोअम फायर एंड आइस टॉक्स अबाउट हु वुड वर्ल्ड में एंड, है ना। जो पोअम है ना फायर एंड आइस, वो बताती है कि जो वर्ल्ड है ना, वो कैसे खत्म हो सकता है। सम पीपल थिंक द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, कुछ लोग कहते हैं कि जो वर्ल्ड है वो किससे होगा भाई, फायर से खत्म हो जाएगा। वाइल अदर्स थिंक इट विल एंड आइस, है ना। और कुछ लोग बोलते हैं कि एंड हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, किससे, आइस से। द पोएट सेज दैट ह्यूमन इमोशन, पोएट किसकी बात करते हैं बेटा, जो मानव इमोशन रहते हैं, मानव की फीलिंग रहती है, उसके बारे में। लाइक डिजायर, डिजायर मतलब यहाँ फायर बताया गया है। एंड हेट्रेड, हेट्रेड मतलब आइस, डिजायर मतलब इच्छा, हेट्रेड मतलब नफरत, कैन डिस्ट्रॉय द वर्ल्ड। ये दो चीजें हैं ना, इन्हीं से दुनिया का क्या हो जाएगा, आने वाले टाइम में अंत हो जाएगा। कौन बोल रहा है भाई, ये रॉबर्ट फ्रॉस्ट, है ना। अब इसके क्या है, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है। अगर आपको समरी का क्या लेना हो, स्क्रीनशॉट लेना हो, तो आप ले सकते हैं। और अगर ऐसा लग रहा हो कि मेरी स्पीड तेज है, या कुछ समझ में नहीं आ रहा है आपको, तो आप क्या कर सकते हैं बेटा, आप वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हैं। द पोम इज रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। फायर मीन्स डिजायर एंड ग्रीड, है ना। जो फायर है ना, उसका मतलब क्या है, इच्छा और अपना लालच। आइस मीन्स हेट्रेड एंड क्यूरल्टी। बोथ इमोशंस आर डेंजरस, जो दोनों इमोशन है ना, ये बहुत ही क्या है, खतरनाक है ना। द पोअम गिव्स अ मैसेज टू कंट्रोल नेगेटिव, और जो पोअम है ना, वो एक मैसेज देती है कि जो हमारे नेगेटिव थॉट होते हैं, नेगेटिव वे होती है, नेगेटिव मैनर होती है, इसको हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं।
अब भाई इसके बाद जो क्या है चैप्टर यानी हमारी जो पोम है उसकी थीम क्या है, वो किस विषय पर है, तो डिस्ट्रक्टिव ह्यूमन इमोशन, ग्रीड एंड हेट्रेड एंड ऑफ द वर्ल्ड। क्लियर। इसके बाद देखेंगे बेटा हम इसके क्या क्वेश्चन आंसर। जो एमपी बोर्ड वाले बच्चे हैं ना बेटा, अगर आपने इसकी समरी अच्छे से समझ ली है, इसकी स्टैंजा अच्छे से समझ ली है, तो ये आपके लिए है बिल्कुल। That would happen if the sun got so that it would and grew colder and colder, है ना। इनके कहने का मतलब है कि ये सन इतना गर्म हो जाए, इतना गर्म हो जाए कि क्या हो जाए, ब्रूस्ट मतलब विस्फोट हो जाए, फट जाए, तो क्या होगा पृथ्वी का। और या फिर ये कहने का मतलब इनका ये है सन की तरह फट जाए, या फिर इतनी कोल्डर एंड कोल्डर, या तो फिर ऐसा हो जाए कि वो पूरी तरीके से क्या हो जाए, जम जाए, तब क्या होगा। तो देखो इफ द सन बिकम एक्सट्रीमली हॉट, यदि जो सूरज है ना वो बहुत ही ज्यादा क्या हो जाए, गर्म हो जाए बहुत ही ज्यादा, एंड ब्रूस्ट और क्या हो जाए, फट जाए, देयर वुड बी फायर एवरीवेयर, तो जो आग होगी ना हर जगह पे होगी, आग क्या होगी, हर जगह पे होगी, जहां देखोगे वहीं क्या देखने को मिलेगी, आग, है ना। अगर क्या हो जाए, सन ब्रूस्ट हो जाए, फट जाए, लीडिंग टू द डिस्ट्रक्शन ऑफ अर्थ, जो अर्थ का क्या हो जाएगा, विनाश हो जाएगा। इफ इट ग्रू कोल्डर एंड कोल्डर, और यदि क्या हो जाए, कोल्डर एंड कोल्डर मतलब बहुत ही ज्यादा ठंडी हो जाए, पूरी की पूरी पृथ्वी जम जाए, तो आइस वुड कवर द अर्थ, है ना। तो जो आइस है ना वो पूरी पूरी अर्थ को कवर कर लेगी। द लाइफ वुड नॉट एबल टू सर्वाइव, है ना, वहां पर जीवन संभव नहीं होगा। सर्वाइव मतलब क्या होता है, जीवन को जीना, है ना। सर्वाइव मतलब हम वहां पर जीवित नहीं रह सकते। इन सच हाउ टेम्परेचर, टेम्परेचर इतने कम टेम्परेचर में कोई कैसे रह सकता है। इसका भी बेटा स्क्रीनशॉट ले लो, मुझे एक बर्ड घर पे रख के आना पड़ेगा। हमारा सेकंड क्वेश्चन है, फॉर फ्रॉस्ट, फ्रॉस्ट मतलब रॉबर्ट फ्रॉस्ट वुड डू फायर एंड आइस स्टैंड फॉर, है ना। इनके कहने का मतलब ये है कि जो फायर और स्टैंड है ना वो क्या रिप्रेजेंट करते हैं, किसके साथ खड़े हैं, क्या बता रहे हैं। अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट फ्रॉस्ट, रॉबर्ट फ्रॉस्ट के अनुसार फायर स्टैंड्स फॉर ग्रीड, जो फायर है वो किसको बताती है बेटा, लालच को, डिजायर को, कन्फिल्ट, कन्फिल्ट मीन्स क्या होते हैं, विवाद, फ्यूरी, क्यूरेटली, लॉस्ट एंड एवरेंस, लॉस्ट एंड एवरेंस मतलब होता है काम वासना। आइस स्टैंड फॉर इनसेंसिबिलिटी, है ना। इनसेंसिटिविटी क्या होती है, क्या होती है इनसेंसिबिलिटी, है ना, असीमित, अगर हम बात करें असंवेदना, है ना, असंवेदना को हम इनसेंसिटिविटी कह सकते हैं। कोल्डनेस, इंटेरोगेंस, डिफरेंस, रिजिडिटी एंड हेट्रेड किसको बताती है, रिजिडिटी मीन्स क्या होती है, अनैतिकता, और हेट्रेड मीन्स क्या होता है, नफरत। ठीक है। इसके बाद देखेंगे बेटा हम हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू फायर एंड आइस स्टैंड फॉर इन पोम। इसमें जो फायर एंड आइस है वो किसको दिखाता है, फायर एंड आइस किसको दिखाता है, अब भी बात की बेटा, डिजायर, ग्रीड एंड पैशन, पैशन मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा, वासना, वाइल जबकि, वाइल मीन्स जबकि, आइस स्टैंड फॉर हेट्रेड, जबकि आइस किसको दिखाती है भाई, नफरत को, इंडिफरेंस को एंड कोल्डनेस को। क्लियर। इसके बाद क्या जाएगी चैप्टर की थीम, ये जो सेंट्रल आइडिया है ये आपको स्वयं से करना है। द थीम ऑफ द पोम इज अनकंट्रोल नेगेटिव इमोशन, है ना, जो हमको कभी भी हमारे इमोशन ही लेके डूबेंगे, कौन से, अनकंट्रोल, हमारी असीमित इच्छाएं, असीमित इच्छाएं, कि हम सोचते हैं कि भाई आज हमारे पास मान के चलो गाड़ी है, कल को क्या हो जाए, फोर व्हीलर हो जाए, उसके बाद क्या हो जाए कि भाई और अच्छी गाड़ी ले लें, या हमारे अंदर की इतनी सारी इच्छा होती रहती है, हमारा घर बन गया और बड़ा चाहिए, है ना। आदमी रहता सिर्फ एक ही कमरे में मगर पूरे घर में उसका क्या रहता है, गुरूर रहता है। तो ऐसा बताया गया है कि जो हमारे असीमित क्या है, अनकंट्रोल्ड डिजायर है, उन्हीं से हमारा क्या होगा, अंत होगा। और ये रॉबर्ट फ्रॉस्ट साहब की क्या है, पोम है। अब नेक्स्ट पोम पढ़ेंगे हम क्या, टाइगर इन द जू। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी पेज पर, क्या पेज का नाम क्या है भाई, गणित गुरु, इसी चैनल पर, और यहीं पे आपको प्लेलिस्ट मिलेगी। पूरा कंप्लीट सिलेबस करा रहा हूं मैं,
क्लास 10th का स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक मैं ही मिलूंगा आपको। थैंक यू फॉर वॉचिंग।